श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 5। मिथिला के राजा इक्ष्वाकु के पुत्र निमि की कथा। जनक का जन्म, सीरध्वज का बलिदान, सीता की उत्पत्ति, कुशध्वज के वंशज, कृति मिथिला राजकुमारों में से अंतिम। इक्ष्वाकु के पुत्र जिसका नाम निमि था ने 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की स्थापना की और वशिष्ठ को हव्य देने के लिए आवेदन किया। जवाब में वशिष्ठ ने कहा कि इंद्र ने उनकी सगाई 500 साल पहले ही कर दी थी, लेकिन अगर राजा कुछ समय इंतजार करेंगे तो वह आएंगे और अधीक्षण पुजारी के रूप में कार्य करेंगे। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया और वशिष्ठ यह मानकर चले गए कि उन्होंने सहमति दे दी है। जब ऋषि ने इंद्र के लिए आयोजित किए गए अनुष्ठानों का प्रदर्शन पूरा कर लिया तो वह निमि के पास उसी तरह की सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से पूरी तेजी के साथ लौट आए। हालांकि जब वह वहां पहुंचा और पाया कि निमि ने अपने यज्ञ में सेवा करने के लिए गौतम और अन्य पुजारियों को अपने पास रखा है, तो वह बहुत अप्रसन्न हुआ और उसने राजा को, जो उस समय सो रहा था, श्राप दे दिया। चूंकि उन्होंने अपने इरादे के बारे में सूचित नहीं किया था, बल्कि गौतम को वह कर्तव्य सौंप दिया था जो उन्होंने सबसे पहले खुद वशिष्ठ को सौंपा था, इसलिए निमि को अब से भौतिक रूप में अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। जब निमि जाग गया और जानता था कि क्या हुआ था, तो उसने बदले में अपने अन्यायी गुरु पर एक दोषारोपण के रूप में निंदा की कि उसे भी अपना शारीरिक अस्तित्व खो देना चाहिए, उसके साथ पहले से संवाद किए बिना उस पर शाप देने की सजा के रूप में। तब निमि ने अपनी शारीरिक स्थिति को त्याग दिया। वशिष्ठ की आत्मा भी अपना शरीर छोड़कर एक सीजन के लिए मित्र और वरुण की आत्माओं के साथ एकजुट हो गई, जब तक कि अप्सरा उर्वशी के प्रति उनके जुनून के कारण ऋषि एक अलग आकार में फिर से पैदा नहीं हुए। निमि की लाश को सुगंधित तेलों और रेजिन से लेपित करके सड़ने से बचाया गया था और वह इतनी संपूर्ण बनी रही मानो वह अमर हो। जब बलिदान समाप्त हो गया तो पुजारियों ने देवताओं से, जो अपना हिस्सा लेने आए थे, प्रार्थना की कि वे बलिदान के रचयिता को आशीर्वाद प्रदान करें। देवता उन्हें शारीरिक जीवन देने के इच्छुक थे, लेकिन निमि ने ये कहते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हे देवताओं, जो सभी सांसारिक कष्टों को दूर करने वाले हैं, दुनिया में आत्मा और शरीर के अलगाव से अधिक गहरा कोई दुख का कारण नहीं है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों की आंखों में बसूं, लेकिन इससे अधिक कभी नहीं एक साकार आकार फिर से शुरू करें। देवताओं ने इस इच्छा को स्वीकार कर लिया और निमि को उनके द्वारा सभी जीवित प्राणियों की दृष्टि में स्थापित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पलकें हमेशा खुलती और बंद होती रहती हैं। चूंकि निमि ने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, इसलिए पृथ्वी के शासक विहीन होने के परिणामों से आशंकित मुनियों ने राजकुमार के शरीर को उत्तेजित किया और उससे एक राजकुमार को जन्म दिया, जो बिना किसी पूर्वज के पैदा होने के कारण जनक कहलाया। उनके पिता के शरीर विदेह के बिना होने के परिणाम स्वरूप उन्हें विदेह भी कहा जाता था। अशरीरी का पुत्र और आंदोलन मथाना द्वारा उत्पन्न होने के कारण इसे आगे मीठी का नाम मिला। जनक का पुत्र उदावसु था, उसका पुत्र नंदिवर्धन था, उसका पुत्र सुकेतु था, उनका पुत्र देवरात था, उसका पुत्र बृहदुक था, उनके पुत्र महावीर्य थे, उनका पुत्र सत्यधृति था, उसका पुत्र दृष्टकेतु था, उसका पुत्र हर्यश था, उसका पुत्र मारु था, उसका पुत्र प्रतिबंधक था, उसका पुत्र कृतार्थ था, उसका पुत्र कृत था, उसका पुत्र विबुध था, उनका पुत्र महाधृति था, उसका पुत्र कृतिराज था, उसका पुत्र महारोमन था, उसका पुत्र सुवर्ण रोमन था, उसका पुत्र रस्वरोमन था, उनका पुत्र सीरध्वज था। सीरध्वज ने संतान प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारी के लिए भूमि को जोता, उसमें से एक कन्या उत्पन्न हुई जो उनकी पुत्री सीता बनी। सीरध्वज का भाई कुशध्वज था, जो काशी का राजा था। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम भानुमत था। भानुमत का पुत्र शतद्युम्न था, उसका पुत्र शुचि था, उसका पुत्र सृजवा था, उनका पुत्र सत्यध्वज था, उसका पुत्र कुनी था, उनका पुत्र अंजना था, उनका पुत्र ऋतुजीत था, उसका पुत्र अरिष्टनेमि था, उसका पुत्र श्रुत्यस था, उसका पुत्र सुपार्श्व था, उनका पुत्र संजय था, उसका पुत्र क्षेम्री था, उसका पुत्र नेनास था, उसका पुत्र मीनार्थ था, उनके पुत्र सत्यर्थ थे, उनके पुत्र सत्यर्थी थे, उसका पुत्र उपकु था, उसका पुत्र श्रुत था, उनका पुत्र शाश्वत था, उसका पुत्र सुधनवान था, उनका पुत्र सुभाष था, उनका पुत्र सुश्रुत था, उनका पुत्र जया था, उनका पुत्र विजया था, उसका बेटा रीता था, उसका पुत्र सुन्या था, उनका पुत्र विथव्य था, उनका पुत्र धृति था, उसका पुत्र बहुलाश था, उनका पुत्र कृति था, जिसके साथ जनक का वंश समाप्त हो गया। ये मिथिला के राजा हैं, जो अधिकांशतः आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत होंगे। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 6।
चंद्र वंश के राजा सोम या चंद्रमा की उत्पत्ति। वह बृहस्पति की पत्नी तारा को ले जाता है। परिणाम स्वरूप देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होता है। ब्रह्मा द्वारा प्रसन्न किया जाता है। बुद्ध का जन्म। वैवस्वत की पुत्री एला से विवाह। उनके पुत्र पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की किंवदंती। पूर्व संस्थान अग्नि के साथ प्रसाद देते हैं। गंधर्वों के क्षेत्र में चढ़ते हैं। मैत्रेय, आदरणीय गुरु, आपने मुझे सूर्यवंश के राजाओं का विवरण दिया है। अब मैं उन राजकुमारों का वर्णन सुनने के लिए उत्सुक हूँ जिनकी वंशावली चंद्रमा से मिलती है और जिनकी जाति आज भी गौरवशाली कार्यों के लिए मनाई जाती है। यदि आप मुझ पर कृपा करेंगे तो आप इसे मुझसे जोड़ने में सक्षम हैं। पाराशर, तुम मुझसे सुनोगे। मैत्रेय, चंद्रमा के प्रतिष्ठित परिवार का वृतांत, जिसने पृथ्वी के कई प्रसिद्ध शासकों को जन्म दिया है। ताकत, वीरता, वैभव, विवेक और गतिविधि के शाही गुणों से सुशोभित एक जाति, और इसके राजाओं में नहुष, ययाति, कार्तवीर्य, अर्जुन और समान रूप से प्रसिद्ध अन्य लोगों की गिनती की जा रही है। मैं आपको उस दौड़ का वर्णन करूंगा। क्या आप इसमें भाग लेते हैं? अत्रि ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा के पुत्र थे, जो नारायण की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए थे। अत्रि का पुत्र सोम चंद्रमा था, जिसे ब्रह्मा ने पौधों, ब्राह्मणों और सितारों के राजा के रूप में स्थापित किया था। सोम ने राजसूय यज्ञ का उत्सव मनाया और उससे प्राप्त महिमा से और जिस व्यापक प्रभुत्व के साथ उसे निवेश किया गया था, वह अहंकारी और लंपट हो गया और देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ले गया। व्यर्थ में बृहस्पति ने अपनी दुल्हन को वापस पाने की कोशिश की। व्यर्थ में ब्रह्मा ने आज्ञा दी और पवित्र ऋषियों ने प्रतिवाद किया। सोमा ने उसे त्यागने से इनकार कर दिया। उष्णा ने बृहस्पति से शत्रुता के कारण सोम के साथ भाग लिया। रुद्र, जिसने बृहस्पति के पिता अंगिरस के अधीन अध्ययन किया था, ने अपने सहछात्र से मित्रता की। उषानों के परिणाम स्वरूप उनके गुरु सोम, जम, कुजम और सभी दैत्यों, दानवों और देवताओं के अन्य शत्रुओं के साथ मिलकर उनकी सहायता के लिए आए, जबकि इंद्र और सभी देवता बृहस्पति के सहयोगी थे। फिर वहां एक भयंकर प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसे तारक या तारा के कारण तारकामे या तारक युद्ध कहा गया। इसमें रुद्र के नेतृत्व में देवताओं ने शत्रु पर अपनी मिसाइलें फेंकी और दैत्यों ने समान दृढ़ संकल्प के साथ देवताओं पर हमला किया। ऐसे शत्रुओं के बीच संघर्ष से हिली हुई पृथ्वी ने सुरक्षा के लिए ब्रह्मा का सहारा लिया, जिस पर उन्होंने हस्तक्षेप किया और राक्षसों के साथ उष्णस और देवताओं के साथ रुद्र को संघर्ष से दूर रहने की आज्ञा दी। सोमा को तारा को उसके पति से मिलाने के लिए मजबूर किया। ये जानकर कि वह गर्भवती थी, बृहस्पति ने चाहा कि वह अब अपना बोझ न उठाए और उसके आदेशों का पालन करते हुए उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे उसने लंबी मुंजा घास के झुरमुट में जमा कर दिया। जन्म के समय से ही बच्चा ऐसे वैभव से संपन्न था जिसने अन्य सभी देवताओं की चमक को फीका कर दिया था, और बृहस्पति और सोम दोनों ने उसकी सुंदरता से मोहित होकर उस पर अपना बच्चा होने का दावा किया था। विवाद को सुलझाने के लिए देवताओं ने तारा से अपील की, परंतु वह लज्जित हुई और कुछ उत्तर न दिया। चूंकि वह अभी भी उनके बार बार कहे जाने पर चुप रही, तो बच्चा क्रोधित हो गया और उसे शाप देने ही वाला था। उसने कहा, जब तक नीच औरत तुम तुरंत ये घोषित नहीं कर देती कि मेरा पिता कौन है, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो भविष्य में हर महिला को सच बोलने से झिझकने से रोकेगी। इस पर ब्रह्मा ने फिर हस्तक्षेप किया और बालक को शांत किया और फिर तारा को संबोधित करते हुए बोले, बताओ बेटी, ये बृहस्पति की संतान है या सोम की? तारा ने शर्माते हुए कहा, सोमा का। जैसे ही वह बोली, नक्षत्रों के स्वामी, उज्जवल चेहरे और उत्साह से विस्तारित, ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, शाबाश मेरे बेटे, सचमुच तुम बुद्धिमान हो, और इसलिए उनका नाम बुद्ध था। ये पहले ही बताया जा चुका है कि इला द्वारा बुद्ध ने पुरुरवा को कैसे जन्म दिया। पुरुरवा एक राजकुमार थे जो उदारता, भक्ति, भव्यता और सत्य के प्रेम और व्यक्तिगत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। मित्र और वरुण के अपमान को सहने के बाद उर्वशी ने नश्वर संसार में अपना निवास स्थान लेने का निश्चय किया और तदनुसार उतरते हुए पुरुरवा को देखा। जैसे ही उसने उसे देखा, वह सारी भूल गई और स्वर्ग की प्रसन्नता की परवाह न करते हुए राजकुमार पर अत्यधिक मोहित हो गई। अनुग्रह, लालित्य, समरूपता, विनम्रता और सुंदरता में अन्य सभी महिलाओं से उसे असीम रूप से श्रेष्ठ देखकर पुरुरवा भी उर्वशी पर समान रूप से मोहित हो गया। दोनों समान भावनाओं से प्रेरित थे और पारस्परिक रूप से यह महसूस करते हुए कि एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, उन्होंने किसी अन्य वस्तु के बारे में नहीं सोचा। अपनी खूबियों पर विश्वास करते हुए पुरुरवा ने अप्सरा को संबोधित किया और कहा, निष्पक्ष प्राणी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझ पर दया करो और मेरा स्नेह लौटा दो। उर्वशी ने विनम्रता से अपना चेहरा आधा मोड़ते हुए उत्तर दिया, मैं ऐसा करूंगी यदि आप उन शर्तों का पालन करेंगे जिन्हें मुझे प्रस्तावित करना है।
क्या रहे हैं? राजकुमार से पूछताछ की, उन्हें घोषित करें। मेरे पास 2 मीणे हैं, अप्सरा ने कहा, जिन्हें मैं बच्चों की तरह प्यार करती हूँ। उन्हें मेरे बिस्तर के पास रखना चाहिए और उन्हें कभी भी ले जाने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें ये भी ध्यान रखना होगा कि मैं कभी भी मुझे बिना कपड़े पहने और मक्खन के साथ अकेले न देखूं। मेरा भोजन होना चाहिए। इन शर्तों पर राजा ने सहर्ष सहमति दे दी। इसके बाद पुरुरवा और उर्वशी अलका में एक साथ रहते हुए चैत्रथ के उपवनों और कमल मुकुट वाली झीलों और वहां स्थित अन्य जंगलों के बीच 61,000 वर्षों तक खेलते रहे। अपनी दुल्हन के लिए पुरुरवा का प्यार उसकी अवधि के हर दिन बढ़ता गया और उर्वशी का स्नेह समान रूप से उत्साह में बढ़ रहा था। उसने कभी भी अमर लोगों के बीच निवास को याद नहीं किया। इंद्र के दरबार में उपस्थित आत्माओं के साथ ऐसा नहीं है और अप्सराओं, जिन और क्विरिस्टर्स को स्वर्ग मिला, लेकिन जब तक उर्वशी दूर थी तब तक नीरस था। ये जानकर कि उर्वशी ने राजा के साथ समझौता किया था, विश्वावसु को इसका उल्लंघन करने के लिए गंधर्वों द्वारा नियुक्त किया गया था और वह रात को उस कोठरी में जहाँ वे सोते थे आकर उनमें से एक मीणा उठा ले गया। उसके रोने से उर्वशी जाग गई और बोली, हाय, मेरे एक बच्चे को किसने चुराया है? पति होता तो ऐसा न होता। मैं सहायता के लिए किससे आवेदन करूं? राजा ने उसका विलाप सुना, लेकिन ये याद करके कि वह निर्वस्त्र था और हो सकता है कि उर्वशी उसे उस अवस्था में देख ले, सोफे से नहीं हटे। तब गंधर्वों ने आकर दूसरे मीणे को चुरा लिया और उर्वशी ने ये सुनकर चिल्लाकर कहा कि एक ऐसी महिला का कोई रक्षक नहीं था जो एक राजकुमार की दुल्हन थी, जो इतनी नरिशंस थी कि इस अपमान के सामने झुक गई। इससे पुरुरवा बहुत क्रोधित हुआ और यह भरोसा करते हुए कि अंधेरा होने के कारण अप्सरा उसके शरीर को नहीं देख पाएगी, वह उठा और अपनी तलवार ले ली और लुटेरों का पीछा किया और उन्हें रुकने और अपनी सजा पाने के लिए कहा। उसी समय गंधर्वों ने कक्ष में तेज बिजली की चमक पैदा कर दी और उर्वशी ने राजा को निर्वस्त्र देखा। समझौता टूट गया और अप्सरा तुरंत गायब हो गई। गंधर्व मीणों को छोड़कर देवताओं के लोक में चले गए। पशुओं को पुनः प्राप्त करने के बाद राजा प्रसन्न होकर अपने बिस्तर पर लौट आया, लेकिन वहां उसे उर्वशी नहीं दिखी और उसे कहीं न पाकर वह पागलों की नाई सारी दुनिया में नंगा फिरता रहा। कुरुक्षेत्र पहुंचने पर उसने कमल से सुशोभित झील में स्वर्ग की 4 अन्य अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करती हुई उर्वशी को देखा और वह दौड़कर उसके पास गया और उसे अपनी पत्नी कहा और उससे वापस आने के लिए विनती की। शक्तिशाली सम्राट अप्सरा ने कहा, इस फिजूल खर्ची से दूर रहें। मैं अब गर्भवती हूँ, अभी चली जाओ और 1 साल के अंत में फिर से यहाँ आ जाओ, जब मैं तुम्हें एक बेटा दूंगी और 1 साल तक तुम्हारे साथ रहूंगी। रात इस प्रकार सांत्वना पाकर पुरुरवा अपनी राजधानी लौट आया। उर्वशी ने अपने साथियों से कहा, ये राजकुमार एक अत्यंत उत्कृष्ट नश्वर व्यक्ति है। मैं लंबे समय तक उसके साथ रही और स्नेहपूर्वक एकजुट रही। उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारे साथ यह अच्छा हुआ, वो वास्तव में सुंदर दिखने वाला है और जिसके साथ हम हमेशा खुशी से रह सकते हैं। जब वर्ष समाप्त हो गया तो उर्वशी और राजा की मुलाकात कुरुक्षेत्र में हुई और उन्होंने अपने पहले जन्मे अय्युस को उन्हें सौंप दिया और ये वार्षिक साक्षात्कार तब तक दोहराए जाते रहे जब तक कि उसके 5 बेटे नहीं हो गए। फिर उसने पुरुरवा से कहा, मेरे प्रति सम्मान के माध्यम से सभी गंधर्वों ने मेरे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए अपना संयुक्त उद्देश्य व्यक्त किया है, इसलिए उन्हें एक वरदान मांगने दें। राजा ने उत्तर दिया, मेरे सभी शत्रु नष्ट हो गए हैं, मेरी सभी क्षमताएं अक्षुण्ण हैं, मेरे पास मित्र और रिश्तेदार, सेनाएं और खजाने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता सिवाय इसके कि मैं अपनी उर्वशी के साथ उसी क्षेत्र में रहूं। इसलिए मेरी एकमात्र इच्छा है अपने आप को पार करना, उसके साथ जीवन। जब उन्होंने ऐसा कहा तो गंधर्व पुरुरवा के पास अग्नि का एक बर्तन लेकर आए और उससे कहा, इस अग्नि को ले और वेदों के उपदेशों के अनुसार इसे 3 अग्नियों में विभाजित करें। फिर अपने मन को उर्वशी के साथ रहने के विचार पर स्थिर करते हुए आहुति दे और आप निश्चित रूप से अपनी इच्छाएं प्राप्त करेंगे। राजा ने जहाज लिया और प्रस्थान किया और एक जंगल में आए। तब वह विचार करने लगा कि उसने अपनी दुल्हन के स्थान पर अग्नि का पात्र ले जाकर बड़ी मूर्खता की है और वह पात्र जंगल में छोड़कर उदास होकर अपने महल में चला गया। आधी रात में वह जाग गया और उसने सोचा कि गंधर्वों ने उसे यह बर्तन इसलिए दिया था ताकि वह उर्वशी के साथ रहने का सुख प्राप्त कर सके और उसे वैसे ही छोड़ देना उसके लिए बेतुका था। सो वह उसे छुड़ाने का निश्चय करके उठा और उस यान पर गया जहां उसने वह पात्र रखा था, लेकिन वह चला गया था। इसके स्थान पर उन्होंने एक युवा अश्वत्थ वृक्ष को शमी पौधे से उगते हुए देखा और उन्होंने अपने आप से तर्क किया और कहा, मैंने इस स्थान पर अग्नि का एक पात्र छोड़ा था और अब शमी पौधे से उगे हुए एक युवा अश्वत्थ वृक्ष को देख रहा हूँ।
वास्तव में मैं इस प्रकार की अग्नि को अपनी राजधानी में ले जाऊंगा और वहां उनके घर्षण से अग्नि उत्पन्न करके मैं पूजा करूंगा। ये इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने के बाद वह पौधों को अपने शहर में ले गया और उनकी लकड़ी को काटने के लिए तैयार किया, जिसमें गायत्री में जितने अक्षर हैं उतने इंच लंबे टुकड़े थे। उन्होंने उस पवित्र श्लोक का पाठ किया और उतने ही इंच की छड़ियों को एक साथ रगड़ा जितना उन्होंने गायत्री में अक्षरों का पाठ किया था। वहां से अग्नि प्राप्त करने के बाद उन्होंने वेदों के आदेशों के अनुसार इसे 3 गुना कर दिया और इसके साथ आहुति अर्पित की और उर्वशी के साथ पुनर्मिलन समारोह के अंत का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार कई यज्ञों को अग्नि के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले रूप में मनाकर पुरुरवा ने गंधर्वों के क्षेत्र में एक सीट प्राप्त की और फिर अपने प्रिय से अलग नहीं हुए। इस प्रकार अग्नि, जो पहले एक थी लेकिन वर्तमान मनवंतर में इला के पुत्र द्वारा 3 गुना कर दी गई। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।